Hello students, welcome to GN Education Services. Right, आज grade 10 right arithmetic progression right शुरू करेंगे. right, क्या होता है arithmetic progression? right, इसमें से progression right पूरी एक सीरीज राइट और एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस या माइनस राइट. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं एक सीरीज बताऊं राइट 3, 5, 7, 9 और ये इनफाइनाइट सीरीज है राइट. डिफरेंस अगर देखें दोनों के बीच का, दो टर्म्स के बीच का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 2 का. बराबर, डिफरेंस सेम है. बराबर. तो जब डिफरेंस दो टर्म, ये दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म राइट, वो भी होगा राइट. तो सबसे पहले राइट जो डिफरेंस है राइट, जो डिफरेंस है डिफरेंस होगा, हाँ ये जो है ये है टर्म 1, ये है टर्म 2, ये है टर्म 3, ये है टर्म 4. बराबर. ये है टर्म 1, ये है टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 राइट. डिफरेंस अगर मुझे निकालना हो वो कोई भी एक टर्म लेके, जैसे मैं टर्म 2 लूँ, इसमें से माइनस होगा इसके पहले वाला टर्म T1, या फिर मैं अगर टर्म 3 ले लूँ तो इससे पहले वाला टर्म है टर्म 2, इसमें से ये माइनस करूँगा राइट. या फिर मैं टर्म 4 लूँगा, इससे पहले वाला टर्म है टर्म 3, वो मैं माइनस कर दूँगा. देखते हैं. टर्म 2 5 माइनस टर्म 1 3, आंसर आएगा 2. बराबर. ये है टर्म 3, टर्म 3 7 बराबर, माइनस टर्म 2 राइट, टर्म 2 वो है 5, इसका आंसर आएगा 7 माइनस 5 2. या फिर टर्म 4 वो है 9 माइनस टर्म 3 वो है 7, तो 9 माइनस 7 2. सबका जो डिफरेंस है वो सेम है राइट. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो डिफरेंस है सबका सेम ही रहेगा राइट. एक और अगर मैं बताऊं कि पता करना है कि वो एरिथमेटिक, हाँ अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा राइट, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा राइट. हाँ एक क्वेश्चन है, चेक करना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए राइट, कॉमन डिफरेंस. अब जो कॉमन डिफरेंस है राइट, उसको हम लेंगे डी राइट, कॉमन डिफरेंस लेंगे डी. जो फर्स्ट टर्म है टर्म 1, उसको लेंगे स्मॉल a राइट, और टर्म वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमारी बुक के हिसाब से वो है a. A1, A2, A3,
A4 A5 बराबर, A1 A2 A3 A4 A5। सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस है डी, एक टर्म ले लेंगे, सेकेंड टर्म ले लेते हैं, वो होगा A2 माइनस उससे पहले वाला टर्म है A1 बराबर, A2 माइनस A1, A2 5/2 माइनस A1 3/2, या फिर कोई एक और टर्म ले लेते हैं A3 थर्ड टर्म, इससे पहले वाला टर्म है A2, या फिर फोर्थ टर्म ले लेते हैं A4, उसमें से पहले A3 माइनस कर देंगे, राइट। पहले इसका सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम 2, राइट। ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 होगा 2, 2/2, आंसर आ जाएगा 1 बराबर। या फिर A3 वो है 7/2 माइनस A2 वो है 5/2, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे, वो हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 2/2, आंसर आएगा 1, सेम आया डिफरेंस। या फिर A4 यानी फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 9/2 माइनस A3 वो है 7/2, डिनोमिनेटर सेम बना देंगे 2, न्यूमरेटर में आएगा 9 माइनस 7 और 9 माइनस 7 होगा 2/2, आंसर आएगा 1, राइट। डिफरेंस जो डी है वो सब में सेम है, राइट। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ बराबर, ये हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता, 3 बार चेक कर लेना है, 3 बार चेक करना है, राइट। 3 बार, अगर उसमें से 2 बार में सेम आया तो तीसरी बार का चेक करना है, नहीं तो नहीं करना, राइट। और 2 क्वेश्चंस है, ये सारे टर्म माइनस में है, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, ये इनफाइनाइट सीरीज है। और सेकेंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2, 4 टर्म दिए है। चेक करना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, राइट। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला AP, जो कॉमन डिफरेंस है D, वो कोई भी एक टर्म ले लेंगे A2, उसमें से A1 उसके पहले वाला टर्म, या फिर राइट पहले एक चेक कर लेते हैं, A2 वो है -3.2, बीच में एक माइनस की साइन, और A1 वो भी माइनस में है, -1.2 बराबर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पहली साइन तो सेम ही रहेगी, ये होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर। ये होगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटा टर्म माइनस कर देंगे, 3.2 में से 1.2 माइनस, 3.2 में से 1.2 माइनस 3.2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 0.2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 1 2, 2.0 यानी 2, राइट। और जो बड़ा नंबर है 3.2, उसकी साइन रहेगी माइनस,
बराबर। तो एक आया -2, राइट। या फिर मैं ले लेता हूँ तीसरा टर्म A3, बराबर। इसमें से मैं इसके पहले वाला टर्म यानी A2 को माइनस कर दूंगा, राइट। बहुत शांति से करना है। A3 वो है -5.2, बराबर, बीच में माइनस की साइन। और A2 वो है -3.2। एक स्टेप में पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये होगा -5.2, ये होगा माइनस माइनस प्लस, राइट, 3.2। सेम होगा माइनस प्लस माइनस, तो 5.2 में से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देने का। 5.2 माइनस 3.2 ये होगा 2, और 5.2 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस, सेम आया, बराबर। एक और चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 -7.2, बीच में माइनस की साइन, और A3 वो है -5.2, बराबर। तो ये -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस प्लस माइनस, 7.2 में से 5.2 माइनस आएगा 2, और 7.2 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस। यानी जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट। तो जो एरिथमेटिक ये जो हुआ वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो लिख देंगे डिफरेंस इज कांस्टेंट, hence it is an AP, बराबर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्म 1 हुआ 2, टर्म 2 हुआ 5/2, टर्म 3 हुआ 3, और टर्म 4 हुआ 7/2। ये भी राइट इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस है B, कोई एक टर्म ले लेना है, टर्म 2, हम T2 यूज नहीं कर सकते। A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A2 है 5/2, राइट, माइनस टर्म 1 है 2, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी 1, राइट। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 2 है 1 नहीं है, 1 है 2 नहीं है, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, होल अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 2। इसका आंसर आएगा 5 माइनस 4 1/2। ये एक डिफरेंस आया 1/2। दूसरा चेक करते हैं, और T3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 3, बराबर, माइनस सेकेंड टर्म है 5/2, राइट। डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5 ज़ा 5, होल अपॉन 2, 6 माइनस 5 होगा 1 1/2, सेम आया, राइट। तो एक और चेक करेंगे, A4 माइनस A3, राइट। A4 7/2,
2, A4 7/2 माइनस A3 वो होगा 3। पहले डिनोमिनेटर 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, 2 है 1 नहीं है, 1 है 2 नहीं है, तो जो नंबर ब्रैकेट में लिखा है मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 7 ज़ा 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2, ये होगा 7 माइनस 6 1/2। तीनों में डिफरेंस सेम आया, राइट? तो लिख देंगे d is constant, hence it is an AP, hence it is an AP, right? एक और क्वेश्चन है, √2, √8, √18, √32 स्क्वायर रूट है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? ये √2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। एक है रूट ऑफ 8, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? ये होगा 2 16 ज़ा 16 होगा 2 8 ज़ा, और 8 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर। ये 2 2 है, उसको ले लेंगे बाहर, तो एक 2 हो जाएगा, आ जाएगा अंदर एक 2, बराबर। यहाँ से 2 3 है, उसको एक बाहर निकाल देते हैं 3, और एक अंदर रूट में 2 रहेगा। इसमें से ये 2 2 और ये 2 2, ये 2 2 बाहर निकलेंगे, आ जाएगा 2, साथ में ये वाले 2 2 बाहर आएंगे, एक 2 आ जाएगा, अंदर एक रूट में बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 4√2। इसको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। सबसे पहले D वो होगा A2 माइनस A1, राइट? A2 2√2 माइनस √2, जैसे 2x माइनस x वो x होता है, ये कुछ नहीं यानी 1, 2 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा 1√2, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट? और एक हो जाएगा A3 माइनस A2, राइट? A3 वो होगा 3√2 माइनस A2 वो होगा 2√2, जैसे 3x माइनस 2x 3 माइनस 2 1, और ये साथ में आएगा √2, और वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सेम आ गया। तीसरा भी एक चेक कर लेंगे, A4 माइनस A3, A4 है 4√2 माइनस A3 है 3√2, तो 4 माइनस 3 1, 1√2 बचा √2। डिफरेंस सेम आया, स्टेटमेंट लिख देंगे D is constant, hence it is an AP।